नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने ईस्टमैन कंपनी का सोलर इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ईस्टमैन कंपनी की इस 150 AH की बैटरी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। ये बैटरी कितने घंटे का पावर बैकअप देती है, इसे चार्ज करने में कितना समय लगता है, इसे चार्ज करने के लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जैसे कि दोस्तों हर प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दी जाती है, वैसे ही इस बैटरी के बॉक्स के ऊपर भी उसकी सारी डिटेल दी गई है। जहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा दूँ तो ये बैटरी जो है वो टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, जो कि सोलर इन्वर्टर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बैटरी जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी है, जिसका टैग जो है आपको बॉक्स पे दिखाई देगा। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ 1500 प्लस फ्री रिप्लेसमेंट भी लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है, अगर ये बैटरी जो है 1 साल के अंदर ख़राब हो जाती है तो कंपनी आपको फ्री में रिप्लेसमेंट देगी और ऊपर से 1500 रुपये भी आपको कंपनी पे करेगी, जो कि ये ऑफ़र जो है मैंने आज तक किसी भी बैटरी के साथ नहीं देखी है। दोस्तों इस बैटरी की सबसे ज़्यादा खास बात लगी मुझे ये 120 मंथ की वारंटी, यानी कि 10 साल की वारंटी देती है कंपनी इस बैटरी के ऊपर, जो कि आजकल हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 10 साल की वारंटी देती हो बैटरी के ऊपर। जहाँ पे 5 साल का रिप्लेसमेंट होगा और 5 साल में इसकी प्राइस के हिसाब से आपको रिप्लेसमेंट देगा, यानी कि 8-9 साल के बाद भी अगर इस बैटरी को कोई प्रॉब्लम होता है तो इस बैटरी की कुछ वैल्यू होगी जो आपको कंपनी देगी और उसके अंदर आपको और पैसे पे करके दूसरी बैटरी परचेस करनी होगी। दूसरी कंपनियों की जो बैटरियां हैं उसकी वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होती है और उसमें भी सिर्फ 3 साल की ही रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। बाकी के 2 साल जो होती है वो आपकी बैटरी की जो प्राइस होती है वो ही आपको वो पे करते हैं। तो उन बैटरियों से ज़्यादा ये बैटरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 10 साल की वारंटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और भी कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि बॉक्स के ऊपर आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे मोर बैकअप, अल्ट्रा लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ और क्विक रिचार्ज जैसे फीचर्स इस बैटरी के साथ मिलते हैं। दोस्तों बैटरी को बॉक्स में से बाहर निकालने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इसे ट्यूबुलर बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फ्लैट बैटरियां होती है उसमें जालीदार प्लेट होती है और ट्यूबुलर बैटरी के अंदर एक ट्यूब होती है जो कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा कर देती है और इसका जो पावर बैकअप है वो भी ज़्यादा हो जाता है, चार्जिंग भी ये बहुत जल्दी हो जाती है। और सोलर के लिए ये सबसे बेस्ट बैटरियाँ होती है, इसलिए जब भी आप सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो तो आपको ट्यूबुलर बैटरी ही परचेस करनी चाहिए। दोस्तों बैटरी को तो मैंने बॉक्स में से बाहर निकाल दिया है। दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ख़ास करके इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू और येलो का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी ने अपने सोलर इन्वर्टर का कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा सेम ही रखा हुआ है, तो यार दिखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो बैटरी का वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 किलो के आसपास होगा। 2 आदमी ही इस बैटरी को उठा पाएंगे, सिंगल आदमी से ये बैटरी जो है बिल्कुल नहीं उठ पाएगी। बॉक्स में से सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड मिलता है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखना होगा, 10 साल तक इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाद में निकल के आता है ये वाटर लेवल इंडिकेटर, ये बैटरी के ऊपर हमें लगाना होगा, जिससे हमें हमारी बैटरी का जो वाटर लेवल है ये मालूम हो जाएगा। रेड का मतलब है कि इसके अंदर पानी डालना है और ग्रीन का मतलब ये है कि वह ग्रीन लाइन तक ही हमें पानी को एयर करना होगा। बैटरी को काम में लेने के लिए सबसे पहले हमें ये जो सारी कैप है वो सारी कैप निकाल देनी होगी और उसके जगह हमें ये लेवल इंडिकेटर जो है वाटर लेवल इंडिकेटर, इसको यहाँ पे फिट करना होगा और जिसमें पानी कम होगा उसमें हमें पानी डालना होगा ये ग्रीन लाइन तक। और जब भी हमें ये ग्रीन लाइन से नीचे ये दिखेगा ये रेड कलर का पॉइंट, तो हमें फिर से पानी डालना होगा, लेकिन वो 6-7 महीने में एक बार करना होगा। तो फिलहाल मैं ये सारी कैप निकाल के ये लेवल इंडिकेटर में इसके अंदर फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सभी वाटर लेवल इंडिकेटर मैंने फिट कर दिए हैं और सभी के सभी जो रेड पॉइंट है वो ग्रीन लाइन के आर पार निकल चुके हैं, यानी कि मुझे इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बैटरी को सीधा अब यूज़ कर सकते हैं। बैटरी के अंदर ये वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है और ये वाला जो है नेगेटिव है, और इन दोनों टर्मिनल को हम सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी के साथ कुछ नट बोल्ट भी दिए गए हैं, इसे हम लोग दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। बैटरी के पीछे काफ़ी सारे पॉइंट लिखे गए हैं जहां पे बैटरी केयर और मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है और काफ़ी सारी डिटेल में बताया गया है, साथ में फ़ोटो भी दी गई है। तो जब भी आप बैटरी परचेस करते हो इस पॉइंट को पहले पढ़ना है और बाद में इसको इस्तेमाल करना है।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बैटरी और इन्वर्टर को पास पास ही रखें, 1 फुट की दूरी पे ही इसे रखना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर को किसी और जगह रख देते हैं, जिससे कि इसका जो पावर बैकअप है बैटरी का वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें इन दोनों को नज़दीक में ही रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हो बैटरी जो है 50% ही चार्ज है। तो जब भी हम लोग इसको इस्तेमाल करना है सबसे पहले बैटरी को फुल चार्ज करना है, बाद में ही इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें लेना। तो फिलहाल मैं अपने घर का जो मेन सप्लाई है उससे मैं अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करूंगा और बैटरी को जो है फुल चार्ज करूंगा। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ही हमारे घर के अंदर इसका आउटपुट देंगे। दोस्तों जैसे ही मैंने अपने मेन सप्लाई के साथ इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हो अंदर जो बैटरी है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे एक छोटा सा सिंबल है जो हमारे मोबाइल के अंदर जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे ही यहाँ पे चार्ज होते हुए आपको दिखाई देगा। और यहाँ इन्वर्टर के पीछे की तरफ से हमें इसका आउटपुट लेना होगा हमारे घर के लिए, लेकिन ये तभी करें जब बैटरी पूरी की पूरी चार्ज हो जाए तब। तो दोस्तों अब जानते हैं कि 150 एएच की बैटरी कितने घंटे का पावर बैकअप देती है। उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको दिखाने वाला हूँ जिससे हमें ठीक से पता चलता है कि कितने घंटे का पावर बैकअप देती है। जनरली 150 एएच की बैटरी जो है वो 4 से 5 घंटे का पावर बैकअप आराम से देती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, 150 एएच की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर 1800 वाट की बिजली जो है वो स्टोर होती है अगर बैटरी फुल चार्ज हो तो। अब हमारा इन्वर्टर जो है सोलर इन्वर्टर वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 वाट का लोड एक साथ चला पाएगा, इससे ज़्यादा लोड इन्वर्टर नहीं चला पाएगा। तो अगर मान लो हमारे घर के अंदर 400 वाट का लोड अभी चालू है इन्वर्टर के ऊपर, यानी कि 2 फैन है, 2 लाइटें है, एक एलईडी टीवी है, मतलब 400 वाट के अंदर जितना भी लोड है वो चल रहा है हमारे घर के अंदर, तो उसको हमें यहाँ पे 150 एएच की बैटरी की जो कैपेसिटी है वो और बैटरी के जो वोल्टेज है उसे हमें यहाँ पे 400 को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल घंटे है वो 4.5 घंटे है, यानी कि 4.5 घंटे का पावर बैकअप देगी अगर 400 वाट का लोड हम हमारे घर के अंदर चलाते हैं इस बैटरी के साथ। दोस्तों इसी फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि बैटरी का पावर बैकअप कितने घंटे का है। मान लो 200 वाट होते तो ये बैटरी जो है 9 घंटे का पावर बैकअप दे सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना लोड आप इस बैटरी पे रन कर रहे हो। तो दोस्तों ये तो थी बैटरी की पूरी डिटेल और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 13-14 हज़ार रुपये के आसपास है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वर्टर, बैटरी, इसके साथ मैं सोलर पैनल, सोलर मैनेजमेंट यूनिट, ये सब कुछ कनेक्ट करके पूरा हाइब्रिड सिस्टम आपको दिखाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।